किसी को जानबूझकर तंग करना, सोच समझकर साजिशें रचकर उसे परेशान करने की कोशिश करना, उसको बेटिंग कहते हैं। बेटिंग का मतलब ये होता है कि जब कोई विषैला इंसान, टॉक्सिक नार्सिसिस्ट, आपको भावनात्मक तौर पर आपकी इमोशनल जो स्टेट होती है उसको अनस्टेबल करने की कोशिश करे या आपको मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, तो उसको हम कैसे संभालें, कैसे समझें, ये हमारी ज़िम्मेदारी ही होती है। अब ये लोग आपको नुकसान तो पहुंचाते ही हैं हर लेवल पर क्योंकि ये टॉक्सिक होते हैं, क्योंकि इनका जो ब्रेन सिस्टम है वो ही ऐसा बना हुआ होता है। और अगर ये आपके आस-पास हैं, घर में या समाज में, और आप इनका टारगेट बन गए हैं या आपको ये विक्टिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये समझना आपके लिए ज़रूरी है कि ये इनकी जो टैक्टिक्स हैं वो कैसे काम करते हैं। बेटिंग के लिए ये आपको 2 तरीके से काबू करने की कोशिश करते हैं। एक तो होता है अग्रेसिव और एक होता है सटल। अग्रेसिव जैसे आपको मेंटली, इमोशनली आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, उन पर ये अटैक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आपको कोई खुशी है किसी बात की, कोई त्योहार है या फिर आपको बाहर जाना पसंद है, आप सोशल हैं, ये लोग एंटी सोशल होते हैं। ये बाहर नहीं जाते हैं घर से ज़्यादा, अगर जाते भी हैं तो बहुत फेक होते हैं। पर आपको जाना पसंद है, आपको मिलना-जुलना पसंद है, तो ये लोग, या फिर आपको गाने गाने पसंद है, आपको दोस्तों से उठना-बैठना उनके साथ अच्छा लगता है, तो आपकी इस एक्टिविटी को, ये बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी है एक इंसान के लिए, उस एक्टिविटी को ये इतना बड़ा बना देंगे और पूरे घर में शोर मचाएँगे या समाज में शोर मचाएँगे, देखो जी इन्होंने ऐसा कर दिया है, इन्होंने तो इज़्ज़त ही ख़राब कर दी, हम लोग ऐसे नहीं हैं, ये लोग ऐसे क्यों हैं? कुछ ना कुछ बातें बोलकर उनका मकसद आपको डीवैल्यू करना। तो आप सोचोगे कि इसमें गलत क्या था? आप तो यही सोचते रह जाओगे। पर वो अटैक मोड में आकर आपको इतना बुरा बोलेंगे और आपकी छोटी-सी नॉर्मल एक्टिविटी को भी बहुत गंदा और डीवैल्यूएट करके आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे। दूसरा इनका तरीका होता है बहुत सटल, बहुत ही धीमे से आपके पास बैठेंगे, काम पे हों या घर में या समाज में, कहीं पे भी ऐसे जो लोग होते हैं, वो आपको प्रोवोक करेंगे, कैसे? उकसाएँगे, अ, अपमानजनक बातें कह के, आपके ऊपर व्यंग कसेंगे, सरकास्टिकली आपको ताने मारेंगे ताकि आप इनको कोई रिएक्शन दो, या फिर बहुत ही मजाक में क्रूरता वाली बातें करेंगे, क्रूवैलिटी वाली बातें, जो मतलब कि अंडरलाइंड विद क्रूवैलिटी, या फिर बड़े ही मासूम से बन के आपके पास आके बैठ जाएंगे और मासूम मासूम से सवाल पूछेंगे, पर उन सवालों के पीछे इनका बहुत गहरा गंदा मकसद होता है आपको नीचा दिखाने का। तो बड़े सारे तरीके होते हैं, स्पेशली ये जो अग्रेसिव और नॉन अग्रेसिव तरीका है, तो इनको आप पहचानिए, इनको आइडेंटिफाई करें। अब ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? ये करना इनके लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इनका कंट्रोल इनके खुद के ऊपर नहीं होता है। ये इमोशनली रेगुलेटेड लोग नहीं होते हैं। ये इनमें जो इमोशंस हैं वो शायद इन्होंने बहुत पहले ही सप्रेस कर दी थी, तो इसलिए एक आम इंसान जैसे बात करता है या ज़िंदगी को समझने की कोशिश करता है या ज़िंदगी को जीने की कोशिश करता है, ये इनका सिस्टम ही डिफरेंट होता है। ये नकल करते हैं, मिरर करते हैं, पर इनका खुद का कोई सिस्टम नहीं होता, फेकनेस होती है। अब जब आपको ये देखते हैं कि आप कैसे जी रहे हैं, तो ये आपकी तरह या तो बनना चाहते हैं, अगर आपकी तरह नहीं बन पाते तो फिर आपको अनस्टेबल करने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपना जो कंट्रोल है वो खो दें। जब आपको ये समझ आ गई कि आप अपना कंट्रोल नहीं खोएंगे, तो ये फिर और भी परेशान होते हैं, ये अपनी गेम को अप करते रहते हैं।
पर हमें अपनी खुशी, अपनी सुख शांति खुद ही संभाल के रखनी पड़ेगी। अदरवाइज़ ये जो लोग होते हैं बड़ी आसानी से आपका सुख चैन चुरा के ले जाते हैं। ये चोर होते हैं सुख चैन के। तो इसलिए जागरूकता, अवेयरनेस इतनी ज़रूरी है कि हम किसके साथ बात करते हैं, कौन हमें अटैक कर रहा है और किस लिए कर रहा है, उसके पीछे के जो एजेंडाज हैं उस इंसान के, जो हमें टारगेट कर रहा है, हमें विक्टिमाइज़ करने की कोशिश कर रहा है, हमें डीवैल्यू करने की कोशिश कर रहा है, हमें अपमानजनक बातें अग्रेसिवली या नॉन अग्रेसिवली कह रहे हैं, तो उसके पीछे का एजेंडा क्या है, क्यों ऐसे कर रहे हैं? क्योंकि इनको कोई इशू है, कोई उलझन है या कोई पारिवारिक समस्या है। इनका मकसद अगर उन समस्याओं को सुलझाना होता तो वो तो आराम से भी सुलझाई जा सकती हैं। इतना ड्रामा करने की, इतना नाटकीय तरीके से ज़िंदगी को उलझाने की स्किल सिर्फ इनमें होती है। तो इनका कोई मकसद नहीं होता है अपनी ज़िंदगी को पीसफुल बनाना, बट इनका मकसद होता है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी थोड़ा बहुत सुख चैन है उसको चुराना। इसलिए बी वेरी वेरी केयरफुल कि इन चोरों से आप दूर रहें एंड अपनी सुख शांति की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी आप खुद लें। बी वाइज।